गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैंने वीडियो डेडिकेट करने का सोचा है। अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, आप देख रहे होंगे न्यूज में कि अभी मैं जिम जा रहा था। एक्चुअली मुझे सडनली इस बात की याद आई, तो मैंने सोचा कि एज अ कॉमन मैन मैं क्या फील करता हूँ इसके बारे में, अपने जिम एक्सपीरियंस के बारे में, कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो मैं इसमें अपना पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। बाबर भाई को भी इस वीडियो में लूंगा जब मैं जिम पहुंचता हूँ, कि एज एन एक्सपर्ट कि आप 10-12 साल से इंडस्ट्री में हो और उससे ज्यादा से हो, तो आप क्या फील करते हो, क्या वजह है। तो कुछ मेन वजह होती है, चलिए हम चलते चलते बात करेंगे व्हाट आई फील के क्या कारण हो सकते हैं इसके। प्राइमरी वजह ये है कि जैसे मैं भोपाल जाता हूँ, मैं भोपाल के सभी मेजर जिम्स में होके आया हूँ, कि मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी स्पेसिफिक को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कि देखिए 90% लोग जो है इस दुनिया में, उन्हें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, देखिए हमारा मकसद, सबका, हर इंसान का मकसद 6 पैक एब्स बनाना, भी वेट लिफ्टर बनना नहीं होता। तो हमारा प्राइमरी मकसद होता है जिम जाने का कि हम डिजीज फ्री रहें, हमें कोई बीमारी ना हो और हम बीमारियों से बचे रहें। सबसे प्राइमरी ये होता है कि आपको जैसे जो सीरियस बीमारी है, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सब से आप बचें। तो ये आपका प्राइमरी गोल होता है किसी भी वर्कआउट को करने का। इसके बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक अच्छी हेल्दी बॉडी होती है, फिट बॉडी होती है। अब फिटनेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 50 किलो की बॉडी फिट है, किसी के लिए 100 किलो की बॉडी फिट है, डिपेंडिंग आपका गोल क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका एक्सरसाइज टाइप क्या है। देखिए आप दो लोगों को कंपेयर मत करिए यहाँ पे कि एक अगर 80 किलो का बंदा है, एक 60 किलो का है, एक 100 किलो का, एक 120 किलो का है, तो 4 लोग की 4 बॉडी टाइप अलग है और उनका जीने का तरीका, उनका एक्टिविटी लेवल अलग है, उनका वर्क लेवल अलग है कि दिन भर में वो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एथलीट की बात करूं, मान लीजिए विराट कोहली की बात करें अगर, तो विराट कोहली 60 केजीज में भी हो सकता है उसको हैवी लगेगी, वो वजन उसका ज्यादा है 70 केजीज में। 70 केजी में अगर वर्कआउट करता हुआ है तो he'll be in a good shape। अब आप यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन समझिए कि वो एथलेटिक ट्रेनिंग करते हैं, कि मतलब उनको दौड़ भाग करनी है, उनको फील्ड पे रहना है, उनकी रोजी रोटी है, वो उनका प्रोफेशन है और उनकी एजिलिटी बहुत मैटर करती है उनके लिए। तो उनको लाइट बॉडी टाइप चाहिए है, फास्टर स्पीड चाहिए है भागने में, स्टेमिना ज्यादा चाहिए है, दौड़ सके, घंटों फील्ड पे रह सके। वेदरएज एक नॉर्मल आदमी, उसके लिए इतनी एथलेटिक लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। आप अपने हार्ट पे उतना प्रेशर नहीं डाल सकते जितना एक स्पोर्ट्स एथलीट डालता है, प्रोफेशनल एथलीट। पहला जो प्राइमरी रीजन मेरे को समझ में आता है वो ये है कि जो अनप्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, अनप्रोफेशनल ट्रेनर हैं, अनक्वालिफाइड ट्रेनर हैं टू बी प्रिसाइज। भोपाल की जिम्स में या पूरे इंडिया की जिम्स में आप स्टैंडर्डाइज तरीके से देखेंगे अगर, तो 60-70% जो ट्रेनर्स हैं वो नॉन क्वालिफाइड है। उनके पास ना न्यूट्रिशन की कोई ट्रेनिंग है, ना वर्कआउट की कोई ट्रेनिंग है, ना उनको बॉडी स्ट्रक्चर मालूम है, किस मसल में या किस मसल को कैसे ट्रेन करना है। उनके लिए चेस्ट, बैक, लेग, एब्स, ये 4 ही है। अब इसके सब क्लासिफिकेशंस आप पूछ लेंगे ना तो उनको घंटा कुछ नहीं मालूम होता है। आप साइंटिफिक नेम पूछ लीजिए उनसे, उनको घंटा कुछ नहीं मालूम। और ऐसे लोग आपको स्टेरॉइड्स बेचते हैं। देखो मैं स्टेरॉइड्स के बारे में एक साफ बात रखना चाहता हूँ कि 90% लोगों को इस दुनिया में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड्स किन के लिए है और किन्हें नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड्स सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो स्टेज पे उतरते हैं। कुछ बड़े नाम है लूं आपसे, तो आर्नोल्ड रहे हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आपके जे कटलर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, कुछ इंडिया से भी हैं। हालांकि इंडिया का बॉडी बिल्डिंग कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, इंडियन एथलीट्स का अभी तक कुछ है। तो होता क्या है कि इनके जो चमचे छर्रे हैं ना लोकल लेवल पे, वो आपको माल बेचते हैं। इसका स्लैंग वर्ड यहाँ पे माल होता है कि इंजेक्शन लगाना। अब होता क्या है कि इनको पता तो है नहीं कि माल कितना लगाना है, कब लगाना है, पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या है ना। आधा ज्ञान है इनको, लेकिन कोई मरता है तो इनकी जिम्मेदारी होती नहीं है। और जो बच्चे हैं आजकल के 18-20 साल के, उनको क्या शॉर्टकट दिखता है कि जल्दी से मैं बॉडी बना लूं, है ना, जल्दी से मैं बॉडी बना लूं, मैं 1 साल में बहुत अच्छा दिखने लगूं। भाई साहब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में 10-10 साल लगते हैं, 10-10 साल लगते हैं। यस, 10-10 साल। अगर आप नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको 5-6 साल से कम नहीं लगेगा एक डिसेंट शेप में आने के लिए, क्योंकि ये वो शेप है जो आप आने वाले 20 साल मेंटेन कर सकते हो। जो आपने इंजेक्शन से बॉडी बनाई है उसको आप 20 महीने, फॉर दैट मैटर 20 वीक में मेंटेन कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मैसेज ये है कि भाई पहले तो आपको स्टेरॉइड्स लेने नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल काम करते हैं,
ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, जहाँ भी जो भी काम करते हैं आप अपना वो करिए, एक अच्छी डाइट मेंटेन करिए और स्टेरॉइड से दूर रहिए। और जो लोग स्टेरॉइड आपको बेच रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई तू कितना बड़ा लिखा है इसको लेके, तेरी क्वालिफिकेशन बता। और माइंड यू, अगर वो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं कि मैं ACE से सर्टिफाइड हूँ, मैं K11 से सर्टिफाइड हूँ, या मैं यहाँ से सर्टिफाइड हूँ, वहाँ से सर्टिफाइड हूँ, भाई साहब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, न्यूट्रिशन और मेडिकेशन में भी फर्क है। अगर कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, जैसे आपको डाइटिशियंस मिलते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग मेडिकेशंस पे नहीं होती है, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अपनी जान किसी के हथेली पे मत रख दो। एज इज नॉट अ बार एनी मोर, मर जाओगे। जिम की ट्रेनिंग आपको नहीं मार रही है, आपकी बॉडी से ज्यादा आप वजन नहीं उठा सकते हो। जितना आप ट्रेन करके रखे हो अपने आप को, उतना ही वजन उठा सकते हो। आपकी मसल अगर 50 किलो उठाने के लिए अभी रेडी है तो 50 ही उठेगा, 60 नहीं उठेगा। और 50 किलो उठाने से मर नहीं जाओ, क्योंकि आपकी मसल ऑलरेडी केपेबल है उतना उठाने की। दूसरा, जो आपके सिंथेटिक प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, देखिए यार सीधी सी बात है, कोई भी सिंथेटिक चीज बॉडी में डालेंगे नुकसान करेगी। कोई भी सिंथेटिक चीज आज नहीं कर रही है, 10 साल बाद किडनी पे दिखेगा वो। मैं कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेता, मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करता हूँ। आप पुराने जमाने के जो पहलवान हुए हैं, आप उनको देखेंगे, वो भी कोई प्रोटीन सप्लीमेंट सिंथेटिकली नहीं लेते थे। इसी का राज था कि वो 70 साल 60 साल की उम्र तक फिट रहे हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट से बचिए, बिकॉज मेजर रीजन ये नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत नुकसान करता है, नहीं, इमीडिएट तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन बड़ा रीजन ये है कि कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, किस फैसिलिटी में वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या उसकी सर्टिफिकेशन है, क्या उसके मेडिकल क्लियरेंसेस है, FDA अप्रूव्ड है, कहाँ से क्या अप्रूव्ड है। क्योंकि कॉपी भी बहुत आते हैं, भोपाल में भी बहुत कॉपी बिकते हैं, और भोपाल में क्या पूरे इंडिया में भी कॉपी बिकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से। नेचुरल प्रोटीन पर डिपेंड करिए, आप वेजिटेरियन प्रोटीन ले सकते हैं, जिस भी फूड में आपको मिलता हो आप देख लीजिएगा। मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप वो देख लीजिए, एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए, वो लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खाइए, एग्स खाइए, चिकन खाइए, इसमें आपको इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। और रेस किस बात की भाई, मरने की रेस है क्या कि जल्दी करना है मुझे सब एक ही महीने में कर लेना, मुझे सब 6 महीने में कर लेना, रेस है क्या, रेस से नहीं चल सकते ना। तो दूसरा कारण ये है मेरे हिसाब से कि आप सिंथेटिक चीजों को अवॉइड करिए, प्योरली अवॉइड करिए, नेचुरल प्रोटीन्स पे डिपेंड करिए। एंड प्रोटीन का भी एक क्या होता है ना, बॉडी कॉम्पोजिशन होती है कि आपकी बॉडी को इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब चाहिए, इतना फैट चाहिए है। कोई भी चीज आप अलग अलग हट के लेंगे अगर आपकी नेचुरल बॉडी कॉम्पोजिशन से, तो आप लाइफस्टाइल नहीं बना सकते उसको। आप देखेंगे जो लोग 2-3 महीने में वेट लॉस करते हैं, वो वापस उतनी ही तेजी से गेन करते हैं। ऐसे लोगों को जिम में अदरक बोला जाता है कि कहीं से भी बढ़ रहा है बंदा। ये 2 कारण हैं मेजर। अगर आप इन दोनों को फॉलो करेंगे तो नो थ्रेट इन गोइंग टू जिम, क्योंकि जिम आज का नहीं है भाई, जिम कई 100 सालों से है। और जिम इस हिट ही इसीलिए हुआ है क्योंकि एक कॉम्पैक्ट जगह पे आपको ज्यादा ट्रेनिंग देता है, अच्छे से आप ट्रेन कर पाते हो अपनी बॉडी को, इसलिए वो हिट हुआ है। आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो सकते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल आपको अलाउ करे, तो आपके पास समय है तो आप बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें। लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के बाद भी आपको जिम जाना पड़ता है, बिकॉज स्पोर्ट्स में आपकी पूरी बॉडी की ट्रेनिंग होती है, लेकिन स्पेसिफिक मसल्स जो रहती है, जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलते हैं, अगर आप राइट हैंडेड है तो आपका राइट हैंड ही ज्यादा ट्रेन हो रहा है, आपके दोनों पैर ट्रेन हो रहे हैं। कार्डियो वर्कआउट अच्छा है, एजिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो मसल मास से ही आती है। आप कितने बीमार पड़ते हो, कितना हेल्दी रहते हो लॉन्ग रन में, ये मसल मास से ही आती है। आपकी बॉडी में जितना ज्यादा मसल मास रहेगा, आप ज्यादा वेट के साथ भी दुबले दिखोगे या अच्छे दिखोगे, आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकोगे और आप बीमार कम पड़ोगे। सारे ही यंगस्टर्स से मेरी अपील है, जो अभी 16 साल से लेकर 20-22 साल तक के, खासकर जो कॉलेज गोइंग किड्स हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, इन 2 चीजों को फॉलो करिए आप। इंस्टाग्राम पे कौन क्या इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है मत करो भाई फॉलो, क्योंकि वो आपको मार डालेंगे, है ना। आपके माँ बाप आपको खो देंगे, उनके बाप का कुछ नहीं जाएगा। इस झांसे में मत आओ। से नो टू स्टीरॉइड्स, स्टे नो टू आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, नेचुरली लीजिए। आपके नेचुरल फूड में इतनी दम है कि आपको सस्टेन करवा देगा। आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, 90% लोगों को बॉडी बिल्डर नहीं बनना रहता है। तो अगर आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है ना, तो मत पड़ो चक्कर में, कुछ नहीं होगा, मर जाओगे। फिल्म स्टार्स को फॉलो मत करिए, फिल्म स्टार्स भी मर गए हैं, मत करो किसी को फॉलो भाई। अनाप शनाप चीजें लेना बंद कर दो, बॉडी में कुछ भी ठूसना बंद कर दो। मेरा आज का मैसेज यही है। मैं जिम आ गया हूँ ऑलमोस्ट, अभी बाबर भाई का भी आपको व्यू दूंगा कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। चलता हूँ अंदर। तो हम आ चुके हैं जिम, ये है बाबर भाई, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, और मैं अब इनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ कि उस बारे में क्या फील करते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक वगैरह क्यों आ रहा है इतना यंगस्टर्स को। तो बाबर भाई, अब कैमरा आपकी तरफ। जी हाँ, तो बाबर भाई अपने
अपने व्यूअर्स को आप बताइए कि आप कितने साल से वर्कआउट कर रहे हैं, कब से आप लोगों को वर्कआउट करा रहे हैं। और अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यंगस्टर रोज ही मतलब महीने में 2-3 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जी। और मेन रीज़न उनका जो दिखाया जाता है वो है जिम। क्या वजह हो सकती है इसमें? बात भाई मैं अपने बारे में बताऊं, फिलहाल तो मुझे 15 से 18 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। और दूसरी बात ये है कि जो रीज़न है आजकल हार्ट अटैक के हैं या जिम में जो भी चीज़ें या फिर नुकसान हो रहे हैं, लोग जिम को बदनाम करते हैं, तो उसके पीछे ये है कि स्टेरॉइड मेडिसिन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि अगर आप एक सप्लीमेंट्स की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सप्लीमेंट्स तो कम मिलते हैं, मेडिसिन और स्टेरॉइड ज़्यादा बिकता है। दूसरी बात ये है कि एक डिब्बा आपने ले लिया, डिब्बा प्रोटीन का है या प्री वर्कआउट है या मल्टीविटामिन से, वो घर में ले जाकर आपने रख दिया, लेकिन इंसान स्टेरॉइड को हमेशा घर में ले जाकर नहीं रखता, या तो वो जिम में ट्रेनर के पास रखेगा या अपनी कार में है या पर्सनली कहीं। मैंने लोगों को बाथरूम में लगाते हुए देखा, बाथरूम में उनके ट्रेनर्स उनको बाथरूम में लगाते हैं। मेडिकल कोई इश्यूज आते हैं तो बदनाम हो रहा है वो प्रोटीन का डिब्बा। अच्छा, उसके पीछे भी रीजन ये हो सकता है कि वो हो सकता है कि कोई डुप्लीकेट। हाँ बिल्कुल, मार्केट में बहुत डुप्लीकेट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिम से नुकसान होते हैं, बल्कि जिम तो आपको एंटी एजिंग करना है, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर करना है, इन चीज़ों के लिए बनाया गया था। और जो लोग मेरे ख्याल से नेचुरली करते हैं उसके बेनिफिट उनके सामने, मतलब उसको महसूस करते हैं और फील कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़। हाँ, तो मतलब यंगस्टर्स को आपका क्या मैसेज है कि वो क्या करना चाहिए उनको और किन के बहकावे में नहीं आना चाहिए? भाई यंगस्टर का मैसेज तो मैं ये कहूँगा कि साहब आप एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं अपनी फैमिली के लिए, बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी से सिर्फ ये बॉडी बिल्डिंग ही सब कुछ नहीं है कि सिक्स पैक एब हो ये हो वो हो। इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर आपको एंटी एजिंग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है, उसके लिए बिल्कुल एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल एजिंग जो होगी स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एजिंग। तो मतलब 40 साल की उम्र में आप 35 के देखोगे, 30 के देखोगे, 40 के बाद भी आप 25 के 28 के देखोगे। तो बेनिफिट तो बहुत से ज्यादा भाई अनमोल है, मतलब कोई अल्फाज नहीं है इसके तारीफ के लिए। अच्छा, एक चीज और बड़ी कॉमन देखी है मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जो ट्रेनर्स हैं अभी मेजर जिम में, अपने भोपाल में कह लीजिए या बाहर कह लीजिए, वो सब मेजोरिटी जो है अनक्वालिफाइड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबने इंजेक्शन लगाया यहाँ से तो बॉडी बिल्डर बन गए। अब एक आम इंसान देखता है कि भाई हमारे पड़ोस में जो है बाबर भाई या फहद भाई जिम जाते हैं, उनकी तो 6 साल के अंदर ऐसी बॉडी नहीं बनी, इन्होंने ऐसा 6 महीने में क्या कर। हाँ सही बात है, मतलब सबसे अच्छा वर्कआउट तो वो करते हैं। नहीं, लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तू भाई 2-3 साल से जा रहा है तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, धीरे धीरे आया है। तो भाई अब उनको हकीकत कौन बताए? पीछे भी रीजन ये है कि फहद भाई एक इंसान है, गॉड मतलब ऑलरेडी पैसे वाला है। हाँ, एक धीरे धीरे अपने जरिए बन रहा है, सेल्फ स्ट्रगल किया उसने, हाँ, उससे सीखा, वो सही उससे बात बना, वो उससे आगे बढ़ रहा। सही बात है, है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक कुदरती तौर पे मतलब पैदाइशी मजबूत जेनेटिक्स थे उनके, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग था। अब एक 800 है और एक फॉर्च्यूनर है, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात। एक मारुति का स्ट्रक्चर या ढांचा जो है उसको फॉर्च्यूनर बनाने में वक्त लगेगा। सही बात है, फॉर्च्यूनर बनकर ही आया है तो वो बर्बाद कर रहा है जो गॉड गिफ्टेड अच्छे जेनेटिक्स के साथ है। ठीक है, तो चीजें हैं बात सामने है नतीजे। हाँ, नहीं, यंगस्टर्स को मैं बहुत देखता हूँ कि जल्दी क्विक रिजल्ट के पीछे बहुत भागते हैं। शॉर्टकट हर इंसान चाहता है, लेकिन शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही होता है, वक्तीय तौर पर आप तगड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो नशा, जो जहर आपकी बॉडी से वॉश आउट होगा पीसीटी के जरिए, तो उसके कितने नुकसान आते हैं वो तो वही महसूस करते हैं जो लोग यूज करते हैं। और साहब कोई मिस्टर इंडिया बताता है कि मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मिस्टर इंडिया बन गया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ क्या या देखा जहाँ तक मैंने, तो जो ज्यादा माल डाल लेता है, मतलब 3 महीने में किसी ने 1 लाख रुपए का माल खर्च करा, मान लीजिए इसके स्टेरॉइड वगैरह, और दूसरे इंसान ने 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का कर दिया, तो वो चैंपियन बन जाएगा। तो उसके अंदर कोई अनोखी बात नहीं है, कोई आसमान में तीर नहीं मार दिया है आपने। और अगर स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाई है तो लड़कियां भी स्टेरॉइड लेकर बॉडी बना रही हैं, तो कोई अचीवमेंट नहीं मानता मैं इसे। आप नेचुरली करके बताइए कितना आपने चेंजेस लेकर आए, कितना ट्रांसफॉर्म किया आपने। वो मेडिसिन और स्टेरॉइड लेकर तो फिल्म स्टार से लेकर, भाई ये मैसेज मुझे लगता है ये जो मैसेज ये जो चल रहा है ना, ये बहुत ऊपर लेवल से चल रहा है, बहुत ऊपर लेवल से। भाई ओलंपिया में भी स्टेरॉइड चलता है, फिर इंडिया लेवल पर आ जाइए, फिर आप फिल्म स्टारों को देखिए, है ना, 6 पैक बनाकर तो 3-4 महीने के बाद उनकी बॉडी खत्म हो जाती है। बताइए ना, सही बात है। हिप्स भी गायब हो गए और साहब पता चला कि अच्छा, उनके पास मेडिकल सपोर्ट भी पूरा है, पैसे भी पूरे हैं, पैसा है पूरा, मतलब आम जनता के पास तो वो दूर दूर तक नहीं है, सवाल ही पैदा दूर दूर तक नहीं। हम लोग उनके लाइफ स्टाइल को देखकर हम सिर्फ उनका वर्कआउट फॉलो करने लगते हो, मेडिसिन फॉलो। भाई उनका लाइफ स्टाइल देखिए कि 6 से 8 घंटे की रिकवरी भी है उनके पास। कोई प्रॉब्लम आती है, मेडिकल इश्यूज आती है तो सर्जरी भी कर सकते हैं, सर्जरी है, डॉक्टर्स हैं, सपोर्ट है पूरा, मतलब हर चीज से वो पूरे हैं। हमारे पास प्रोटीन लेने के डिब्बे नहीं है जो हमारे यंगस्टर हैं, ज्यादातर फिर ऊपर वाला माफ करें ऐसा नहीं बोल सकते,
लेकिन भाई वही पैसा कुछ अच्छी जगहों पर लगा जिससे कि आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए, बेनिफिट हासिल हो आने वाले लॉन्ग रन में बेनिफिट है ना। लॉन्ग टाइम में। अच्छा, पुराने पहलवान जो रहते थे उनको ये देखिए, आपके 60-70 साल की उम्र में भी वो बहुत फिट रहते थे, थोड़ा बहुत पेट बाहर आ जाता था क्योंकि हम नेचुरल थे वो, है ना, लेकिन ऊपर वाले की दया से वो कभी ऐसे मरे नहीं कि हार्ट अटैक आ गया उनको चले गए। नहीं, आप उसके अंदर आप पहली बात तो आपने ये कहा कि उस टाइम ये जो है केमिकल इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे खाने पीने में, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीजों का फर्क था। दूसरी बात ये है कि भाई स्टेरॉइड वगैरह से काफी दूर थे। सही आज देखिए 25, 27, 28 साल की उम्र में कौन चला जाता है, और उन्हीं के और सोशल मीडिया भी इसके पीछे एक रीजन है कि बहुत बड़ा इंस्टाग्राम में समझता हूँ सबसे बड़ा रीजन है कि 6 पैक के मॉडल से घूम रहे हैं। नया एब्डोमेन कर रहा हूँ, ये क्रंचेस, लेग रेजेस, हैंगिंग लेग रेस लगा रहा हूँ, जबकि हमारा सीधा सा फंडा जिम में जाने के बाद ये होता है कि हाइपरट्रॉफी, मसल्स को, टिश्यूज को ब्रेक डाउन करना। भाई स्टीरॉइड वो ट्रेनर तक दे रहा है जिसको मसल के सब क्लासिफिकेशन में नहीं मालूम है कि अगर आपकी पैर की बात करूं मैं तो पैर में कितने मसल कहाँ होते हैं वो भी नहीं मालूम उसको। वो तो आपने बहुत डीप में चले गए आप, इतना तो बहुत मेरे ख्याल से फिटनेस कंपोनेंट्स भी नहीं मालूम है। फिटनेस बोलते किसको बोलते हैं? एक इंसान सिर्फ दौड़ लगा उसे आप साइंस फिट नहीं बोलता, एक इंसान सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहा साइंस उसे फिट नहीं बोलता, योगा कर रहा, तो ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर फिटनेस बनाई जाती है। सही बात है। तो चल रही है दुनिया कुल मिला के बाद ये, और जिम बदनाम होते जाना है। देखिए कहाँ तक होता है, क्या होता है, नतीजे क्या निकलते हैं। लेकिन मेरा मैसेज ये है सभी लोगों के लिए जो नेचुरली हैं, नेचुरल रहिए आप, और इसके नतीजे आपको स्लो मिलेंगे लेकिन लॉन्ग रन के रहेंगे। 100% मिलेंगे। फिर भी आप कोशिश करें कि उसका ट्राइपॉड कंप्लीट होना चाहिए हमारा। हमने वर्कआउट कर लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया। ये ट्राइपॉड जो आपने कहा इसको थोड़ा बताइए। ट्राइपॉड फहद भाई नंबर 1 पे आ गया, आपका ट्रेनिंग आ गया। दूसरा है उसके हिसाब से क्या करा, कितना लिफ्ट करा, कितना उठाया, कितना बर्न किया आपने, क्या टारगेट है आप। ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर लिया या नहीं लिया। ठीक है। न्यूट्रिशन भी ले लिया तो जब हम 6 से 8 घंटे के लिए सो जाते हैं, ये तीसरा कोड आता है आपका ट्राइपॉड जिसे बोलते हैं। पहला आपका ट्रेनिंग, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा आता है रिकवरी, रेस्ट। 6 से 8 घंटे की नींद। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि जो आपने तोड़ फोड़ करी है, टूट फूट हुई है, हाइपरट्रॉफी जो जिम के जरिए हुई थी, टिश्यूज ब्रेक मसल्स के अंदर, उसकी रिकवरी उसी टाइम होती है, जिससे कि हम स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंटी एजिंग वो भी जो बेनिफिट है उसके जरिए हमें मिलते हैं। तो हमें देखना है कि ये कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ या फिर हम सिर्फ ट्रेनिंग में लगेंगे। सही बात है, सही बात है। ये भी एक रीजन है रिजल्ट ना मिलना। तो यंगस्टर्स अभी नशों में भी बहुत डूबे हुए हैं भाई, शराबें चल रही हैं, सिगरेट चल रही है, गांजा चल रहा है, जो हो सकता है वो चल रहा है। नींद तो दूर दूर तक नहीं है। नहीं, वो तो फिर सभी को रातों रात शाहरुख खान बनना। हाँ, अब वो याद नहीं रखते शाहरुख खान 40 साल से पहले से शाहरुख खान। सभी को शॉर्टकट चाहिए फील्ड में हो, वो ये चाहते हैं कि हम रातों रात ऐसा बन जाए कि सुबह हमारे घर में रील्स जो है वो उठकर लाखों करोड़ों व्यू में चले जाए। ठीक है, अपना अपना नजर। नहीं, यंगस्टर्स को ये बात समझनी चाहिए और इससे दूर रहें। जिम आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। बस आपको लोग जो वहाँ मिल रहे हैं, जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वो आपके दुश्मन है, उनसे आपको अवेयर होना है। फहद भाई को इसलिए भी देंगे क्योंकि उनकी दुकान उनकी, सही बात है। का जरिया वो है, उसके जरिए घर चलते हैं। ट्रेनिंग में तो ऐसा मास्टर ही कुछ हासिल है नहीं है मुझे। हाँ, ट्रेनिंग में तो 2-5-10 हज़ार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा महीने का। सही बात है। कुछ जिम ऐसे हैं कि वो 3 महीने के लिए आपके लाखों रुपए बोलते हैं कि भैया जमा कर दो, अकाउंट में डाल दीजिए, आपके 6 स्टेट भी आ जाएंगे, आर्म्स भी अच्छा हो जाएगा, वेन्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। तो इंसान खुद समझदार है तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि स्टडी करना चाहिए उसके बारे में कि भाई हम जो चीजें यूज करने वाले हैं, ये अभी हम फिलहाल चल रहा है कंटिन्यू, तो वो हमें आने वाले टाइम में कहाँ किस रास्ते पर लेकर जाएगा, कि इंदौर जाना है या पुणे जाना है। सही बात। इंदौर जाना है तो पुणे वाले रास्ते पर हम चलेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंचेंगे। सीधी सी बात है। तो ये है चीजें बात सही है। तो ये बाबर भाई ने आपको बताया जैसे कि क्या यंगस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरी आप सबको एडवाइस यही है कि मेडिसिन से बचे, स्टीरॉइड से बचे, नेचुरली लिफ्ट करें, जिम आइए। जिम आपका दोस्त है, जिम आपका दुश्मन नहीं है। और आप अपने व्यूज़ इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं बाबर भाई का नंबर भी नीचे शेयर करता हूँ। आपको अगर किसी को कुछ बात करनी है नेचुरल वेट लिफ्टिंग में या फिटनेस में कुछ एडवाइस चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।